Hello, my name is Nitin Padaria. I'm talking to you from Indianic Infotech Limited, Ahmedabad, representing ILDC. This is one of its unique webcasts which is organized from Indianic, and we hope to have this session continued for 1 hour. It's almost 11:35 AM and ये प्रोग्राम हम लोग 12:30 बजे तक पूरा कर देंगे। आशा करता हूं आप लोग इस प्रोग्राम को बहुत क्लियरली व्यू कर पा रहे हैं और बहुत अच्छी तरह ऑडिबली इसको सुन पा रहे हैं। ये प्रोग्राम अभी अहमदाबाद से आपके तरफ आपके पास इंटरनेट के द्वारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा लाइव पहुंच रहा है। इसके अंदर हमारी कोशिश ये है कि सारे ही कॉलेजेस गुजरात के अंदर जितने ही MCA, BCA, DCA और दूसरे जो IT रिलेटेड प्रोग्राम्स दे रहे हैं उन कॉलेजेस को हम एक साथ कम्युनिकेट करें। मुझे पता नहीं है कि कितने लोग अभी ऑनलाइन हैं, लेकिन शायद द नंबर ऑफ पीपल व्यूइंग दिस प्रोग्राम विल बी मोर देन 5000। तो let us start this discussion. The idea is to talk about latest technology. Idea is to talk about what is the current trend in the market. Idea is what are the job opportunities for students. ये प्रोग्राम के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज अगर स्टूडेंट को कहीं आईटी के अंदर कैरियर बनाना है तो वो कहाँ बना सकता है, कैसे बना सकता है, कौन से क्षेत्र में बना सकता है और किस टेक्नोलॉजी के द्वारा बना सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी शायद ये प्रोग्राम व्यू कर रहे होंगे। इस प्रोग्राम के अंदर कुछ ये लाइव वीडियो तो आपकी तरफ आ रहा है, कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम शेयर करेंगे, कुछ वीडियो भी हम शेयर करेंगे, कुछ और दूसरे फैक्ट्स हम शेयर करेंगे, जिससे हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी आज की तारीख में कहाँ जा रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस प्रोग्राम। आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ इंडियानिक, ऑन बिहाफ ऑफ ILDC एंड ऑन बिहाफ ऑफ द होल ILDC टीम हु इज मेकिंग दिस एफर्ट पॉसिबल। इस मिनट मैं आपको इंडियानिक के ऑफिस से ही कम्युनिकेट कर रहा हूं। पीछे जो आप देख रहे हैं वो हमारा ऑफिस का ही एनवायरनमेंट है, कोई स्टूडियो नहीं है और मेरी कैबिन से मैं आपके साथ बात कर रहा हूं। सो लेट अस कंटिन्यू द डायलॉग। विश यू वेरी हैप्पी, वेरी लर्निंग एंड मीनिंगफुल प्रोग्राम अहेड। Highlights of today's webinar: 45 minutes of live webcast. Topics are what are the mobile app trends in IT software industry, social media effect. आज के दिन में सभी लोगों ने न्यूज़ देखे होंगे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में पढ़े होंगे कि फेसबुक के मार्क जो हैं वो इंडिया के टूर पे हैं, तो ही इज़ कंसिडर्ड टू बी द trendsetter in the social media industry. So what is about social media industry, what is happening in that, about training programs which are offered by ILDC and about project training and internship program. बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं और ये पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई हमें कुछ प्रोजेक्ट करना है, कुछ इंटर्नशिप करना है, कुछ ऐसा लाइव प्रोग्राम इंडस्ट्री के अंदर करना है। उसके बारे में भी कुछ बात करेंगे कि ILDC की तरफ से आपके पास इसका क्या सॉल्यूशन है और किस तरह आप ये प्रोजेक्ट्स और अपना इंटर्नशिप या कॉलेज के सिलेबस के द्वारा जो बनाया गया एक पूरे सेमेस्टर का प्रोग्राम है, किस तरह ILDC के साथ कर सकते हैं।
Talking about ILDC, it is a training initiative by Indianic Infotech Limited. अगर आप गूगल को सर्च करेंगे और आप हमारी वेबसाइट भी देखने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडियनिक इन्फोटेक लिमिटेड और ILDC के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल पाएगा. If I talk about Indianic, it is a company since 1997 which is operating in Ahmedabad, and we have 5 international offices, the main head office being at Ahmedabad. We also have offices at US, UK, Dubai, Barcelona, Australia. More than 16 years of web experience and more than 5 years of mobile experience. A team of more than 500 people. At present, more than 500 people are working at Indianic, and with different technologies on different platforms. May it be .NET, may it be Java, may it be PHP, may it be Android, iPhone, may it be different technologies, design team, development team, the QA and the testing team. ये सारे सबको मिला के the marketing team, the delivery team, ये सारे लोगों को मिला के it is a team of more than 500 people who are working for Indianic. And let's have a look at the one video which is made possible for you. This is the building at Ahmedabad, Indianic. This is the premises from where I am speaking to you now. About the training room and the facilities that we have. All about the game development, mobile app game, the server room, the HR team, the recreational area and the cafeteria.
Coming back to the program, you can understand that with this background when I am talking to you, I will try to highlight you and also share and discuss with you what are the current trends. I also like to take you through this indianic.org site. We offer programs in iOS, Android, mobile apps, UI, UX, .NET, PHP, Java. Also programs on project management, user experience, QA, testing, business analysis. These programs and training sessions are organized for the IT professionals and also for the professionals who are from the corporate industry. We also give our services to the many corporates who want to upgrade them. Now, going ahead with this, I would also like to refer to you about one of the unique product that we have developed at present. इंडियानिक ने एक अलग ही प्लेटफॉर्म डेवलप किया है कि जहाँ पे आप ऑटोमेटिक कोड जनरेट कर सकते हैं फॉर एंड्रॉयड एंड आईफोन और दूसरे टाइप ऑफ एप्लीकेशंस के लिए. ये साइट के बारे में अभी मैं बहुत ज़्यादा नहीं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप खुद एक्सप्लोर करके देख सकते हैं. इट्स बाय द नेम कॉन्फिगर IT, a complete mobile app development platform. This is also one of the product that we have developed, and it is now available, and you can all log into this www.configure.it and also get free registration. It is available for few months for now, and then later on it would be on the usage basis. At present, this is the talk which is generally discussed, that what is new in IT, and then everyone refers to it as SMAC, SMAC. कुछ लोगों को अगर पता नहीं है तो मैं शेयर करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया, मोबिलिटी, एनालिटिक्स एंड क्लाउड, दीज आर द लेटेस्ट एरिया जिसके अंदर आज की तारीख में बहुत सारा काम हो रहा है, बहुत सारे इनोवेशंस हो रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं. और शायद हम अपने आप को अगर कैरियर के अपॉर्चुनिटी से देख सकते हैं, या अगर हम कोई भी एक नया स्टूडेंट इस आईटी इंडस्ट्री में अगर अपना नया काम शुरू करने की कोशिश कर रहा है, इन 4 एरिया में से किसी भी एक एरिया में अपना काम शुरू करे तो शायद पॉसिबिलिटी है, शायद फ्रेशर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है. इट्स ऑल अबाउट स्किल सेट. जनरली एक डिफ्रेंसिएशन की जब बात आती है कि भी फ्रेशर्स वर्सेस एक्सपीरियंस पीपल, तो बात यही होती है, एक्सपीरियंस पीपल के पास एक कंपनी में काम करने का नो हाउ है, या कुछ ऐसी चीज़ों के साथ वो एक्सपोज हुए हैं कि जो रियल टाइम है. फ्रेशर्स के पास क्वालिफिकेशन है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन शायद कहीं ना कहीं वो एक रियल टाइम सिचुएशन पे या एक क्लाइंट की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट होती है उसके साथ एक्सपोज नहीं हुए होते हैं. इस कारण से एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट हो जाता है. बट अगर टेक्नोलॉजिकल लेवल पे मैं बात करूं
तो जो भी सिलेबस हमको कॉलेज में दिया जाता है वो कॉलेज सिलेबस, वो सिलेबस अपने आप में एक कंप्लीट सिलेबस होता है। ये सिलेबस जो भी जीटीयू ने डिफाइन किया हुआ है, जो भी आपको आपके टीचर्स ने या कॉलेज ने पढ़ाया है, अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज तो है ही है। बट द स्पीड ऑफ द टाइम, द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना फास्ट है कि शायद हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लेटेस्ट सिनेरियो के साथ कोप अप करने के लिए, मैचअप करने के लिए। रोज नई टेक्नोलॉजी, रोज नई चीजें मार्केट में आ रही हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत सी बार हमको पूछते हैं कि भाई सर ये हमको कॉलेज में नहीं पता है, बताया गया। बट कॉलेज का सिलेबस ही आप अगर देखें तो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है ही है, उसमें कोई चीज बाकी नहीं है। बट स्टूडेंट को थोड़ा सा और आगे होके भी कुछ फॉरवर्ड थिंकिंग करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ होना जरूरी है। अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग टेक्निक्स या सिस्टम एनालिसिस या सी लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज या डेटाबेस, ये सारी चीजें अगर आपको कॉलेज में सिखाई जा रही है, वो अपने आप में एक कंप्लीट पैकेज है ही है। इसी को बेस बना के आप आगे भी जा सकते हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। इफ आई टॉक अबाउट सोशल मीडिया, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा अभी।
आपने अभी देखा कि कितना पावर है सोशल मीडिया का। जो डेटा और जो स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे डिपिक्ट हो रहे थे वो मेरे डेटा नहीं है, बट दीज आर ग्लोबल डेटा, दीज आर द रियल फैक्ट्स that this is the scenario at which the pace at which social media is growing. Now coming on to mobile SMAC के अंदर अगर हम बात करते हैं तो सोशल अगर हमने देखा, मोबाइल के बारे में अगर हम देखें तो मोबाइल के अंदर मोबाइल टेक्नोलॉजीज के अंदर दो नाम बहुत प्रोमिनेंटली उभर के आते हैं. वन इज अबाउट एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी एंड अनदर इज अबाउट द iOS टेक्नोलॉजी फ्रॉम द एप्पल, एंड वेरी स्ट्रांगली कैचिंग अप इज द विंडोज टेक्नोलॉजी फॉर मोबाइल्स. ये सारी टेक्नोलॉजीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं कि जिसके द्वारा हम मोबाइल से वर्चुअली वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रह सकते हैं. आज हर किसी के जेब में एक मोबाइल फोन है, बट दैट्स नॉट जस्ट अ फोन विच इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन और फॉर कॉलिंग अप द पीपल. इट इज वन ऑफ अ डिवाइस विच इज एज पावरफुल and as equivalent as a computer. I'll share with you few datas of hardware which is being sold nowadays, where you will be able to understand desktop computers जो आज तक कंप्यूटर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स या लैपटॉप कंप्यूटर्स का सबसे ज़्यादा उपयोग होता था, उसकी जगह पे आज की तारीख में मोबाइल से इंटरनेट एक्सेस करने का डेटा जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. इवन द सेल ऑफ हार्डवेयर, डेस्कटॉप आज की तारीख में कम बिक रहा है, लैपटॉप आज की तारीख में कम बिक रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? मोबाइल्स. और मोबाइल्स लोग उसको यूज कर रहे हैं फॉर कनेक्टिंग, बीइंग कनेक्टेड ऑन इंटरनेट. यू कैन सी थ्रू दिस स्लाइड ऑल्सो. These are the data from IDC, and this is about the green color is of desktop PC, orange color is of portable PC, blue color is of tabs and yellow color is of smartphone. अगर 2012, 2013 और 2017 का predictions की बात करें तो ये ग्रीन कलर जो डेस्कटॉप का सेल है आप देख रहे हैं कि इट इज प्रेडिक्टेड के बहुत कम हो जाएगा. उसी तरह पोर्टेबल पीसी जिसको हम लैपटॉप बोलते हैं उसका भी सेल प्रेडिक्ट किया है कि बहुत कम हो जाएगा. एंड प्रोबेबली ये टैब और स्मार्टफोन को अगर मिलाया जाए शायद मोर देन 90% या 85% इक्विपमेंट्स का सेल जो होगा वो स्मार्टफोन और टैब्स का होगा. ये इंडिकेटर्स है फ्यूचर ट्रेंड के बारे में. ये इंडिकेटर्स है कि टेक्नोलॉजी किस तरफ जा रही है, और ये इंडिकेटर्स है कि इंडस्ट्री क्या करवट बदल रहा है. अगर हमें ये डेटा पता है, हमें ये पता है सोशल मीडिया पिकअप हो रहा है, हमें ये पता है मोबाइल इंडस्ट्री पिकअप हो रही है, इससे हमें एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ, एक लॉजिकल डिसीजन की तरफ जाने के लिए इजी हो जाता है कि हम हमारा कैरियर कहाँ बनाएं. आज की तारीख में आपके साथ अगर मैं शेयर करूं तो इंडिया नीक के अंदर हमारे पास ऑलमोस्ट 75 to 80% जो ऑर्डर्स आते हैं क्लाइंट्स के लिए, जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सारे ही मोबाइल बेस्ड होते हैं. बहुत कम या मोबाइल के कंपैरिजन से बहुत कम ऐसे होते हैं जो वेब बेस्ड होते हैं, सिर्फ डेस्कटॉप पे या लैपटॉप पे चले. ऐसा अगर मैं वेबसाइट भी एक क्रिएट करता हूं तो आज की तारीख में ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट हो गई है कि मेरी वेबसाइट भी जो है वो रिस्पॉन्सिव हो. रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइनिंग, RWD अगर आपने सुना हो तो इट इज टॉकिंग अबाउट माई साइट शुड बी एडेप्टेबल टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रीन्स विच आर अवेलेबल ऑन द मोबाइल. आज की तारीख में पहले तो 14 इंच का स्क्रीन, 15 इंच का स्क्रीन डिफाइंड होता था, लेकिन आज की तारीख में विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड विद डिफरेंट शेप्स ऑफ मोबाइल्स विच आर अवेलेबल, इट्स नॉट फिक्स्ड कि भाई आपकी वेबसाइट जो आपने डिजाइन की है वो कौन से स्क्रीन पे खुलेगी और कैसी दिखेगी. अगर आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो शायद वो बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस या बहुत अच्छा यूजर एक्सपीरियंस नहीं देती, एंड प्रोबेबली दैट विल डिसाइड अपॉन दैट सक्सेस एंड द फेलियर ऑफ दैट वेबसाइट. एक
आगे पीछे आपने एक वीडियो प्रेजेंटेशन में भी देखा कि आज की तारीख में एक अटेंशन स्पैन जो है बहुत कम हो गया। इवन हम टीवी भी देखते हैं तो फटाफट चैनल बदलते रहते हैं, हमारा अटेंशन जो है वो एक जगह पे बहुत ज़्यादा देर नहीं रहता है। उसी तरह मोबाइल के अंदर भी विद द लिमिटेशंस ऑफ द स्पीड विच इज़ अवेलेबल ऑफ द इंटरनेट, कस्टमर्स पेशेंस नहीं रख पाते हैं, और अगर आपकी साइट बहुत इंटरेक्टिव नहीं है, बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, तो शायद आपकी साइट के ऊपर या ऐप के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बिताएंगे, और अगर टाइम नहीं बिताएंगे तो शायद आपके ऐप या आपके प्रोग्राम की सक्सेस रेशियो कम होती जाएगी। These are the few things which we have to consider. This is also talking about the sale of smartphones. 2009 से लेके 2014 तक देखिए तो शायद यहाँ 180 से लेके 175 से लेके it has increased to 1200 millions, 120 millions. Now this is all about the data and the statistics. This stats gives us the picture that okay, where and how where we are going. If I talk to you about 0.99 मोबाइल ऐप्स के बारे में हम बात करेंगे, इट इज टॉकिंग के भी जनरली हमारे यहाँ इंडिया के अंदर तो हम फ्री एप्स का ज्यादा यूजेज करते हैं, बट इंटरनेशनली पीपल आर पेइंग से एटलीस्ट $1 फॉर एन ऐप विच इज ऑलमोस्ट, उसको सेल वैल्यू $0.99 कहा जाता है। और ये $0.99 के हिसाब से अगर आप देखें तो इतना सारा रेवेन्यू, इतना सारा पैसा इस इंडस्ट्री के अंदर फ्लो हो रहा है। मोबाइल ऐप्स की अगर बात करें तो एक आध ऐप जो है जिसको यहाँ पे आप देख सकते हैं, समली नाम का एक ऐप है जिसको याहू ने $30 मिलियन में अप्रोक्सीमेटली 180 करोड़ रुपए में खरीदा है। और ये समली नाम का ऐप जो है वो एक 18 साल के लड़के ने ही डेवलप किया था। इट्स जस्ट ए न्यूज समराइजेशन ऐप, एंड इट इज इम्पॉर्टेंट कि भी हम समझें कि ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। मैं आपके साथ ये डेटा जो शेयर कर रहा हूँ, दीज आर रियल फैक्ट्स। लिंक्डइन का एक पल्स नाम का सॉफ्टवेयर उन्होंने खरीदा है ऐप फॉर $90 मिलियन। गूगल ने 30 मिलियन में वेव खरीदा है। पार्स, फेसबुक ने पार्स को $80 मिलियन में खरीदा है। एंड नॉट टू फॉरगेट, फेसबुक बायज व्हाट्सएप फॉर $19 बिलियन, जिसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख करोड़ रुपीस। This is the size of mobile apps industry. This is the size of mobile industry. These are few glimpses, and आज की तारीख में सारे ही कंपनी ये चाहते हैं कि उनका मोबाइल ऐप हो, वो अपने कस्टमर्स को के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड रहें, कस्टमर्स उनके साथ डायरेक्ट कनेक्टेड रहें। मे बी इट बी एनी टाइप ऑफ ऐप। बहुत फेमस ऐप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो आप लोग भी, स्टूडेंट्स कम्युनिटी जो बहुत सारी यूज करती है, जैसे व्हाट्सएप तो यूज करते ही करते हैं सभी लोग। इट्स वन ऑफ एन ऐप विच इज फॉर फाइल शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन। बुक माई शो आप टिकट्स बुक करने के लिए यूज करते हैं, फिल्म की टिकट्स बुक करने के लिए यूज करते हैं। मोबाइल बैंकिंग, अगर आप कोई भी बैंक का मोबाइल एम बैंकिंग की सर्विस यूज करते हैं तो दे ऑल्सो हैव मोबाइल एप्स। And now apps are not just for fun, it's a real business which is happening on that. मैं अगर ICICI का मेरा मोबाइल बैंकिंग अगर यूज करता हूँ तो मैं उस लाइव डेटा के साथ खेलता हूँ, मैं अपनी रियल बैंकिंग ऑनलाइन कर रहा हूँ। एंड दीज आर वेरी सेंसिटिव एंड वेरी क्रूशियल थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू बैंक, I then started visiting ATM. After ATM, I started accessing my bank on my desktop, and now I am accessing my bank when I am traveling on mobile. This is the change. Every company wants their orders to be placed through mobile banking. अभी फिलहाल काफ़ी शोर चल रहा है कि मोबाइल से या इंटरनेट से जो शॉपिंग का एक माहौल शुरू हुआ है, फ्लिपकार्ट या स्नैपडील या अमेजोन से, आज अमेजोन ने आज से कुछ नई स्कीम शुरू की है। दिस आर द इंडिकेटर्स के मार्केट कहाँ जा रहा है और किस तरह
ये पूरी इंडस्ट्री शेप अप हो रही है. नॉट ओनली मोबाइल इंडस्ट्री, नॉट ओनली आईटी इंडस्ट्री, बट दिस इज ऑल्सो शेपिंग अप द इकोनॉमिक्स, द बिजनेस इंडस्ट्री, एंड वेरी सून ऑलमोस्ट एवरीथिंग वुड बी ऑन मोबाइल. करंटली तो यही दिख रहा है. इसके आगे का फ्यूचर अभी क्या हो सकता है, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट नाउ, बट इस स्टेज पे मैं ये बताना चाहूंगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर आज की तारीख में बहुत ज्यादा काम है और बहुत कम लोग अवेलेबल हैं. क्योंकि काम ज्यादा होता है तो लोगों की रिक्रूटमेंट या लोगों का इंडक्शन इस इंडस्ट्री में होता है, बट बहुत सारी चीजें अभी तक कॉलेज सिलेबस के अंदर इंक्लूड की नहीं गई है. इसलिए फ्रेशर्स जो इस फील्ड के अंदर एंटर होना चाहते हैं उनको कहीं ना कहीं एंड्रॉयड या आईओएस या विंडोज का प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी लेना बहुत जरूरी होगा. क्वेश्चन ये आता है क्यों ना हम लोग एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को इसके अंदर इंक्लूड कर लिया है, या क्यों ना कंपनी वाले क्यों फ्रेशर्स इसमें ढूंढते हैं. उसका सिंपल आंसर यह है कि ये इंडस्ट्री खुद ही 4 साल पुरानी है, 5 साल पुरानी. इसके अंदर इतने सीजनड और मैच्योर्ड प्लेयर्स है ही नहीं. आज की तारीख में अगर मैं एक ऐड देता हूं कि मुझे एक 8 साल का या 10 साल का एक्सपीरियंस मोबाइल ऐप डेवलपर चाहिए, तो शायद कोई नहीं होगा. दैट एड वुड बी लाफ्ड एट. पीपल हंसेंगे कि ये इंडस्ट्री थी नहीं 8-10 साल पहले, तो आप क्यों ऐसे आदमी को ढूंढ रहे हो. सो द मैसेज एंड द कम्युनिकेशन विच आई वांटेड टू गिव टू ऑल ऑफ यू इज, think of mobile apps as an option, take up that as an industry, make up your career in the field of social media. Another thing which I was referring to at the analytics part, which is also a growing part, but then that would require more of maturity, more of analytics which is involved into it. And of course cloud computing, all of you might be aware of it, or all of you are experiencing that now. Is gone are the days when I deploy my software on a server which is installed in my own company. Now I deploy my software on a cloud computer which is based somewhere else, maybe in any other part of the country or other part of the world. Everything is now on cloud. For example, बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं आपके साथ अगर शेयर करूं तो गूगल ड्राइव अगर आप अपने यूज करते हैं तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, के जहां पे आप अपना डॉक्यूमेंट्स, अपने एक्सेल शीट या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सारी फाइल्स आप गूगल ड्राइव में शेयर करेंगे तो आप दुनिया के कोई भी कंप्यूटर में जाके कहीं से भी एक्सेस कर पाएंगे. आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर लिमिटेड नहीं है. दीज आर द न्यूअर ट्रेंड्स एंड प्रोबेबली नेटवर्किंग, हार्डवेयर नेटवर्किंग और उस इंडस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेज इज ऑल अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग, द डेटा हैंडलिंग, द बिग डेटा एंड ऑल दोस स्टफ. This is one of an experiment where we would like to talk to you, share with you what is latest. I hope all of you are enjoying this program, and would also like to share few more things. Mobile is everywhere. It's not only with consumers, it is also with enterprises. Enterprises यानी corporate companies, बड़ी बड़ी कंपनीज भी आज की तारीख में इन्वेस्टमेंट मोबाइल ऐप्स पे कर रही है. अगर मैं कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक बात करूं या डिमांड की बात करूं तो इट्स ऑल्सो इनटू पब्लिशिंग, इमरजेंसी सिस्टम्स, इट्स ऑल्सो इनटू ई गवर्नेंस, लीगल एस्पेक्ट्स, travel industry, sports, learning system. Lot of learning is now happening on mobile. Healthcare, ये सारी जो डोमेन्स हैं, इस सारे डोमेन्स के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं. At Indianic, we have also done a bit of it. Since last few years, we have developed more than 2000 plus apps for our clients. We have also developed 50 plus games. Gaming industry is also picking up nowadays. There are few data which say that people are now spending more number of hours on games which they play on their mobile while they are traveling, while they are at home. So this is also
for the people who are with creative edge, that if they want to make up a career, probably mobile gaming industry is also one of the industry where they can think about themselves. We have published few ebooks also, more than 15,000 plus titles, and there are 10 plus of projects which are owned by Indianic and they are being marketed and promoted by Indianic. One of which we have I recently shared with you, Configure IT. आप उस पे जाके उसका ट्रायल रन ले सकते हैं. These are the few of the clients with whom we have worked. To name a few, Vodafone and Tata and Cisco and Yahoo and others. This I would also like to tell to you, it's all about internet is not now website, internet is mobile. The latest technologies which are going to add on to this is all about iWatch, where a person can have a watch like device which he puts on his wrist. Google Glass, you might have heard about. There are lots of applications which are now to be developed on Google Glass, और शायद आपके जैसे स्टूडेंट्स या आने वाले स्टूडेंट्स को ये गूगल ग्लास के ऊपर एप्लीकेशंस डेवलप करनी है. स्मार्ट टीवी, सारे ही टीवी अभी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होंगे और फ्यूचर का सारा टीवी स्मार्ट टीवी के तरह ऑपरेट होगा. Gone are the days that it will be only having 150 or 300 or 400 channels. Probably TV would be internet. Smart cars, lot of automation is happening in cars. It's maybe in the field of speed, accuracy, timing or safety. There are cars which can now park by itself. खुद कार अपना रास्ता ढूंढ के, पार्किंग लॉट ढूंढ के, अपनी जगह ढूंढ के पार्क कर लेगा. पर्सनल आइडेंटिटी, आज की तारीख में मेरे पास डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, मेरे दूसरे दो बैंक के कार्ड्स हैं, एंड आई कैरी माई आइडेंटिटी एवरीवेयर, एंड probably all this identity would now be merged, and then आपका मोबाइल, आपका सेलफोन शायद आपका एक आइडेंटिटी का कार्ड बन जाएगा. These are the newer trends. Fingerprint and retina scan. Gone are the days when I will have to enter my password to log into my system. शायद मेरी रेटिना, मेरी आंखों को देख के कंप्यूटर पहचान जाएगा कि मैं करेक्ट आदमी हूँ ये सिस्टम ऑपरेट करने के लिए, या मेरे थंब इम्प्रेशन से सामने वाले कंप्यूटर को, सिस्टम को पता चल जाएगा कि भाई हाँ मैं करेक्ट पर्सन हूँ इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए. दीज आर द स्पेशल फीचर्स थ्रू विच, अगर आप इसको सोचें तो इसके कितने सारे एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल यूजर्स, कमर्शियल यूजर्स हो सकते हैं, और ये सारे यूजर्स को कन्वर्ट करने के लिए, उसको रियली एक ऑटोमेटेड सिस्टम बनाने के लिए सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्स इंजीनियर्स की जरूरत होगी. वॉइस रिकग्निशन, मोबाइल मनी, दिस एक्सपेरिमेंट्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड नाउ. You can even transfer your money through mobile companies. There are various, all the companies like Vodafone or Airtel, they are now providing those type of systems whereby you can transfer money. These features have already started. Mobility is the future. That is, I would like to say. वन ऑफ द सिंपल एग्जाम्पल अगर आपके साथ मैं शेयर करूँ कि ऐप्स होने चाहिए तो कैसे होने चाहिए, एक सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे मैं शेयर करूँगा कि भाई आज मैं गाड़ी लेके अहमदाबाद से लेके मैं बम्बई जाना है मुझे, और मैं सीएनजी की कार है, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे दिमाग में यही आएगा कि मैं मुझे सीएनजी के गैस स्टेशन रास्ते में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो कितने मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलेंगे. अगर एक ऐसा ऐप मैं बना लेता हूँ कि विच गिव्स मी एन इंडिकेशन कि भाई मुझे सूरत में 44 सीएनजी के स्टेशंस मिलेंगे, अहमदाबाद में 41 मिलेंगे, राजकोट में इतने मिलेंगे, और अगर मैं सूरत को क्लिक करता हूं तो मुझे इतने सारे लोकेशन वाइज मिलेंगे. एंड आई कैन ऑल्सो नो दैट ओके एट हाउ मेनी किलोमीटर्स दीज ऑल आर लोकेटेड. बट इफ आई हैव दिस टाइप ऑफ एन app which is available, probably I would be a very good user for it.
this type of shortage of manpower and the scarcity which is there, we also have faced it, and at Indianic what we have developed is an in-house training company, training department which caters to this type of problem, and then we help students to learn the newer technologies, the newer programs. If you can see through our website indianic.org, we offer different programs in Android, iOS, .NET, Java, PHP, UI, UX. Even photography is one of the area where we offer a lot of training sessions, and we invite lot of students to pick up career into this mobile industry. There's a lot of opportunity, and one of the good scope which you all students have is in the area where you have that time slot available, where you have to complete your project in your last semester. Probably that is the best time when you can get connected with industry, learn newer technologies, and as soon as you finish your MCA or your BCA or your BE or your other IT program, maybe MSc IT or BCA, you directly start thinking of joining any company as an employee. These all technologies are international. If you have plans to go abroad, then also these technologies are widely used. One of the question which is very much asked by many of the students to me is, मैं सर एंड्रॉयड लूँ या आईफोन लूँ? एंड फॉर दैट आई वुड लाइक टू गिव अ वेरी सिंपल रिप्लाई कि भाई एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दोनों ही आज की तारीख में मार्केट में ज़्यादा चल रहे हैं. शायद इंडिया के अंदर हम लोग आईफोन को ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमको उसका स्कोप के बारे में पता नहीं है. बट एज एन आईटी कंपनी आप कहीं पे भी एक जगह काम करेंगे जहाँ पे आउटसोर्सिंग का काम हो रहा है, उस जगह पे एक कोई ऐप अगर हमें ऑर्डर मिलता है कि इस ऐप को आपको डेवलप करना है, तो कस्टमर हमको यही बोलता है कि आप इसको एंड्रॉयड में भी बनाइए, आप इसको आईफोन में भी बनाइए. और बहुत जल्दी विंडोज़ के भी प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे ऐप्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे. इट्स अ बिग इंडस्ट्री, इट्स अ समुंदर वेयर एवरीवन हैज़ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, and instead of just thinking around and waiting on the shore कि मैं देखता हूँ एंड्रॉयड कैसे चल रहा है या आईफोन कैसे चल रहा है, आइडिया इज टू जस्ट जंप इनटू इट. एक बेसिक क्लैरिटी थोड़ा सा मैं आपको दे सकता हूँ कि अगर आपको जावा पसंद है तो आप एंड्रॉयड को सिलेक्ट कर सकते हैं. आपको जावा थोड़ा कम पसंद है तो आप iOS को ले सकते हैं, बिकॉज बेसिक प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट तो वही रहने वाले हैं. हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तरह आपको थियोरिटिकल इनपुट्स, प्रैक्टिकल इनपुट्स, हैंड होल्डिंग प्रोजेक्ट्स के द्वारा ये सारी टेक्नोलॉजीज को सिखाने की कोशिश करते हैं. अभी मैं एंड्रॉयड एंड iOS के प्रोग्राम्स आपको ऑफर कर सकता हूं. इट्स ऑल अबाउट मेकिंग यू इंडस्ट्री रेडी. Theoretical inputs, practical inputs, project support, giving you project definition, then additional training programs on project management, testing, QA, documentation, soft skill trainings. This is also one of the area where we have included in our program is about communication, teamwork, positive attitude, about working in teams, which is highly required for the students. This is about the methodology, the training methodology. Few benefits is we are offering this e-learning and v-learning platform. ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म का ये आपको एक स्क्रीनशॉट में शेयर करता हूँ, जहाँ पे आप कहीं से भी बैठे बैठे अपने क्लास को एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन गेट द शेयरिंग ऑफ योर PDF files, the video files, the audio files, the documents, all through this e-learning platform. Which is developed by ILDC, and this access is given to all the students. We also have developed now this V-learning, which is the virtual learning platform, जिसके द्वारा मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूँ. आप अपने फैकल्टीज के साथ लाइव क्लासरूम सेशंस को अपने कंप्यूटर के ऊपर खुद देख सकते हैं.
और बहुत सारी लर्निंग्स के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। ये नीचे जो आप आइकन्स देख रहे हैं, दीज आर ऑल्सो द वीडियो रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द प्रोग्राम्स विच आर हैपनिंग। तो इवन अगर क्लास आप किसी कारण से मिस कर गए हैं तो आपको उस क्लास की वीडियो रिकॉर्डिंग आफ्टर 4 आवर्स मिल जाती है। दिस इज टेक्नोलॉजी एट इज बेस्ट, whereby you can be connected with the students at any time, at any place, and but still ensure that you are giving the best. The program that we have is of 4 months duration, 200 hours of certificate course. This is the certificate, sample certificate, which we offer to the students, and we are also open for partnering with colleges. Like अभी हम लोग अहमदाबाद में based हैं. We have our outlets also, our offices in Baroda and Rajkot and few other places. But then, say if there are colleges in Vapi and Valsad and Bhavnagar and interiors of Rajkot, and they want to partner with us, there are certain models with which you can partner. You can note down my contact details and you can reach to me. I would be happy to discuss out that what are the programs through which we can get connected and how all the students can be benefited and they can be linked to this program. The whole idea is skill development, making students industry ready, making them placement ready, and helping them in the placement. There are n number of cases in which we have also at Indianic absorbed the students who have been trained by us. And placement के बारे में भी हम लोग बहुत सारे students को support करते हैं. This activity is conducted by the trainers who are the developers at Indianic, and using this latest technology we reach to this program. It's almost 12:30 that we have thought about this program to end, and I'm sure all of you must have gained lot of insight into the whole thing. If you have any questions and if you have any ideas and if you have anything to discuss, you can discuss to us. These are few contact numbers which you can note down and reach to us anytime. Even our email ID is shared with you. There are n number of things which can be done with colleges. There are n number of programs which can be catered to the students. Even we offer corporate training programs to various IT and non-IT companies also, in the field of skill development, in the field of productivity, in the field of technical as well as non-technical programs. So let us join hands together. I'm sure you must have enjoyed this session. It might have made sense to you investing this 1 hour. We'll be organizing such type of programs regularly. Kindly send us your feedback, send us your opinions and suggestions on the mail ID which is put up over here, and we look forward to meeting you again and again. Thank you very much. This is Nitin Padharia signing off from Indianic. Thank you. Bye bye. Take care.